आप सभी अपने अपने वीडियो दीजिए ताकि मुझे एक बार सबकी एनर्जी पिक हो जाए, सबके एंसेस्टर के साथ कनेक्ट हो पाऊँ। तभी अपने अपने वीडियोस को ओपन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैं पर्सनली बहुत किसी को जानती हूँ, बट बहुत कोई ऐसे हैं जिसको मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, सिर्फ ग्रुप के नमस्ते मेंबर हो। मैम। तो वीडियोस को ओपन कर लो। नमस्ते मैम। नमस्ते। राधे कृष्ण मैम। राधे कृष्णा। कैसे हो मैम? मैं अच्छी हूँ। सबसे शालीनता भरा चेहरा, गीता। कितने मासूमियत के साथ क्या हो गया आपको? ओके, कुछ लोगों ने अभी भी अपने कैमरा को ऑफ करके रखा है। प्लीज अगर आप लोग थोड़ा सा ओपन कर लो तो बेटर होगा, ताकि मुझे एनर्जी पिक हो जाए एक बार। उसके बाद फिर आप ऑफ कर लेना, कोई इशू नहीं है। क्लासेस स्टार्ट होने के बाद ऑफ कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। शायद कुछ लोगों को ऑन करना ही नहीं है। नमस्ते मैम। नमस्ते। एनीवे, चलिए, है हम बात करेंगे एंसेस्टर की। सबसे पहले मैं कुछ बातों को जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ। एट फर्स्ट जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो जाता है एंसेस्टर की हीलिंग, क्योंकि एंसेस्टर के कर्मा को क्लियर कर, विदाउट क्लियरिंग एंसेस्टर कर्मा हम अपनी जर्नी में कभी भी यूनियन को क्लेम नहीं कर सकते हैं। और अगर यूनियन होती भी है तो वो पार्शियल यूनियन होती है, मिनी यूनियन होती है, बट हारमोनियस रीयूनियन कभी भी एंसेस्टर के ब्लेसिंग्स के बगैर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जो एंसेस्टर की हीलिंग होती है वो बहुत ज्यादा अर्जेंट हो जाती है हमें करना, इसलिए। और एंसेस्टर की हीलिंग ऐसा भी है कि आप जब तक 50% अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को, मतलब 50 to 60% की ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट नहीं कर लेते हो, और जब तक आप अपने पास्ट लाइफ के खुद के जो पास्ट लाइफ से चल रही जो कर्माज होते हैं, खुद के कर्मा को जब तक आप 60 to 65% तक क्लियर नहीं कर लेते हो, तब तक आप एंसेस्टर की हीलिंग नहीं कर सकते हो। तो आज है तो वैसे बहुत सारे लोग, लेकिन इस हीलिंग में मैंने ऐसा कुछ इंटेंशन को डाल के रखा है कि सारे लोग चाह के भी नहीं आ पाए, क्योंकि उनके जिन लोगों की एंसेस्टर हीलिंग करने का टाइम आ चुका होगा और जिन लोगों के एंसेस्टर चाहते होंगे कि वो अब उनके क्लियरिंग करे, तभी वो आज की हीलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आज का जो ये ग्रुप है, मतलब जो सेशन है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग खुद को डिवाइन की वाइट लाइट में एकदम से प्रोटेक्ट कर लीजिए। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो है हीलिंग चल रही है और ग्रुप की एंसेस्टर हीलिंग हो रही है, तो सारे एंसेस्टर्स जो हैं वो आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, सभी लोगों के। तो आप लोग एकदम से खुद को डिवाइन की वाइट लाइट में एक बड़ा सा गोलाकार बनाइए वाइट, डिवाइन की वाइट लाइट का, और उसमें खुद को ये प्रोटेक्शन डालिए, ये इंटेंशन पुट कीजिए कि मैं अपने सारे एंसेस्टर्स को इनवाइट करती हूँ, जो भी वाइट एंजल्स हैं मैं उन सभी को इनवाइट करती हूँ। तो वो सभी आज के हीलिंग में जो है वो आए और हीलिंग को एक्सेप्ट करें और हमें ब्लेसिंग्स दें। ठीक है, आप लोग ऐसा मन में इंटेंशन डाल लो। दूसरी बात है कि एंसेस्टर हीलिंग कभी भी जिंदगी में कोई और नहीं करवा सकता। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि मैंने अपने एंसेस्टर का पूजा करवाना अलग बात होता है कि हमने ब्राह्मण से होम यज्ञ करवाया, पूजा करवाया, गया में जाके हमने पिंड दान किया, वो सारी जो चीजें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन हम जो हीलिंग, जो उनके कर्मा क्लियरिंग की बात आती है ना, वो हमें खुद से ही करना होता है। आप कभी भी किसी को पैसा दे के बोलो कि मेरे एंसेस्टर की हीलिंग कर दीजिए, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके एंसेस्टर का ब्लड आपसे कनेक्टेड है, तो वो सिर्फ आपको कनेक्ट करते हैं, ना कि वो किसी और को कभी भी मतलब इजाजत
देते हैं कि कोई और उनकी हीलिंग करे, ठीक है। बिकॉज मैं रेकी हीलर हूँ, तो मैंने बहुत सारे एंसेस्टर हीलिंग किए हैं लोगों के। क्योंकि इनिशियली लेवल पे जो 3D पर्सन होते हैं उन लोगों को जरूरत पड़ जाती है, किसी की प्रेगनेंसी नहीं होती है, कोई अपने एडिक्शन इशू से परेशान रहता है, तो उस टाइम पे मैंने जाना कि मुझ पर भी, या फिर मैं अगर एंसेस्टर के सेशंस भी लेती हूँ तो मुझ पे भी अटैक होते हैं, ठीक है। और खास करके वो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे रेकी के स्टूडेंट भी हैं, तो उन लोगों को भी पता है कि जब सेशंस चलते हैं एंसेस्टर के अचीवमेंट का, तो उस टाइम पे भी अटैक होते हैं, ठीक है। तो ये जो बातें हैं वो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को नेगेटिविटी भी पता होनी चाहिए और पॉजिटिविटी भी पता होनी चाहिए, ताकि आप अवेयर रहो। एंसेस्टर के हीलिंग के टाइम पे आप लोगों को बहुत सारे ब्लॉकेजेस, बहुत सारा कुछ फील होगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। क्योंकि जो भी नेगेटिव सोल जो होती है ना, वो दो भागों में डिवाइड होती है। एक होती है नेगेटिव हा सोल। येते. पण माइक मग को तिला कसं विचारायचं? प्लीज माइक को क्लोज कर लीजिए। जो लोग भी न्यू पार्टिसिपेट ज्वाइन कर रहे हो, माइक को क्लोज कर लीजिए, म्यूट करिए। तो जो लोग भी नेगेटिव सोल होते हैं और पॉजिटिव सोल होते हैं, तो जो नेगेटिव सोल होते हैं ना, वो जो सफर करके अपने लाइफ पीरियड में आए हुए होते हैं, तो वो कभी नहीं चाहते हैं कि, मतलब उनके अंदर एक वो रहती है कि मुझे नहीं मिला तो उस किसी को भी नहीं मिल सकता, ठीक है। इसके लिए वो आपको स्ट्रक एनर्जी देते हैं, वो आपको पीछे खींचते हैं, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब आप एंसेस्टर की हीलिंग स्टार्ट करते हो। लेकिन जो पॉजिटिव सोल होते हैं वो चाहते हैं कि आप उन्हें हील करो और आप उन्हें और ज्यादा पॉजिटिविटी दो, आप उन्हें पॉजिटिव एनर्जी दो, ताकि वो और ज्यादा बूस्ट हो और उन्हें पॉजिटिविटी मिले और आपको वो हेल्प कर सके, क्योंकि उन्हें एक्चुअली एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि वो अतृप्त आत्माएं हैं जिनको मोक्ष नहीं मिल पाई है। तो उन्हें एक्चुअली एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी के बिना वो आपका सपोर्ट कभी नहीं कर सकते हैं। तो आपको उनसे अगर ब्लेसिंग्स पाना है तो आपको उनके लिए भी कुछ करना होगा। जैसे हमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स पानी होती है तो हम डिवाइन को कितना मस्का लगाते हैं ना, कितने पूजे पाठ करते हैं, कितना कुछ करते हैं, उनको हीलिंग प्रोवाइड मिले और मुझे शांति मिले। उसी तरीके से हमें अपने एंसेस्टर को भी हमारे साथ रखना होता है, ठीक है। अगर हीलिंग के दौरान किसी को आंसू आ रहा है, किसी को रोना आ रहा है, किसी को उनकी प्रेजेंस फील हो रही है, कोई अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था और उनकी प्रेजेंस फील हो रही है, तो इट्स ओके, वो कनेक्ट करेंगे आपसे। जिनको भी आज की हीलिंग की जरूरत होगी वो कनेक्ट करेंगे। ऐसे में आपको रोना आएगा, तो जो भी पेन आपके अंदर है उनसे रिलेटेड, कोई अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पाया, उसका गिल्ट है, तो वो कनेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। बहुत कुछ आपसे टेलीपैथिकली हो सकती है उन आपके और आपके एंसेस्टर के दौरान। तो ओपन योर सोल और हीलिंग के लिए खुद को अलाउ करो और उन्हें भी अलाउ करो, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट कर पाए। डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सारे लोग डरते हैं, बिल्कुल भी नहीं फियर करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जस्ट अलाउ हिम टू कनेक्ट यू। उन्हें प्रे कीजिए कि मेरे फादर साइड के ऑल एंसेस्टर्स एंड मेरे मदर साइड के ऑल एंसेस्टर्स, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई अनमैरिड है तो वो सिर्फ फादर और मदर साइड के एंसेस्टर को इन्वोक करेगा, और अगर यहाँ पे कोई मैरिड है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो अपने साथ साथ फादर मदर के साथ साथ अपने ससुराल वालों के भी सारे, अपने हस्बैंड के साइड के भी ऑल एंसेस्टर्स को इन्वोक करेगा, क्योंकि आप फिर एक और पीढ़ी से जुड़ चुके हो, ठीक है। और एक बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है, सबसे अर्जेंट बात, कि ये एक प्रेयर हीलिंग होगी। इस प्रेयर हीलिंग को आप लोगों को कंटिन्यू जो है करना होता है, मॉर्निंग में और नाइट में, मतलब सोने से पहले जब आप बिस्तर पे होते हो तभी आप अपने एंसेस्टर को इन्वोक कीजिए, उनसे प्रे कीजिए। और नाइट में सोने जाने से पहले उन्हें हर एक बातों के लिए थैंक्स कहिए और आप उन्हें प्रे कीजिए। जैसे हम डिवाइन को प्रे करते हैं वैसे ही हमें एंसेस्टर को भी हमें हमारे साथ इस जर्नी में रखना होता है। हमें उनके साथ अटैचमेंट सिचुएशन क्रिएट करनी होती है, हमें डिटैच नहीं होना है। जहाँ कहीं भी हम अपने एंसेस्टर से डिटैच होते हैं तो हमारे कामों में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं की ब्लड हैं।
आपके एंसेस्टर ने अगर आपको चुना है तो वो किसी मकसद से चुना गया है, अदरवाइज वो आपके जगह पे किसी और के सोल को भी चूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको चुना है। तो डेफिनेटली आपका पिछले कर्मों का कुछ ना कुछ उनसे नाता रहा है, तभी उन्होंने आपको इस बर्थ में चुना है। अदरवाइज कोई भी सोल और हो सकती थी आपके जगह पे। ठीक है, तो इसके लिए उन्हें हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना है, हमेशा उनसे ये कहना है कि आपने मुझे जिस काम के लिए चुना है, आप मुझे पॉजिटिविटी दीजिए, मुझे आप हीलिंग एनर्जी दीजिए, डेफिनेटली मैं जो है आपको हील करूंगी, आपको मेरा साथ देना होगा, मेरी हेल्प करनी होगी। ओके, एंड सेकंड थिंग, जब हम अपने एंसेस्टर के कर्मा को 60 to 70% तक क्लियर कर लेते हैं, ध्यान में रखिएगा कर्मा, ओके, हम अपने एंसेस्टर के कर्मा को 60 to 70 75% तक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम उनके जंक डीएनए को क्लियर कर पाते हैं। जंक डीएनए डिफरेंट होती है, एंसेस्टर कर्मा डिफरेंट होती है, कभी भी इस दोनों को मिक्स करने की कोशिश ना करें। जंक डीएनए का मतलब होता है जो आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके एंसेस्टर के द्वारा आपके पुश्तैनी ब्लड आप में प्रोवाइड की गई है। ठीक है, हम माँ और पिता दोनों के ब्लड को मिलके बनते हैं, राइट। तो जो ब्लड आपके अंदर प्रोवाइड की गई है वो होता है आपका जंक डीएनए, जिसको हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। तो वो अलग होती है। आपको जंक डीएनए, आप अपने पेरेंट्स का जो रूढ़िवादी सोच होती है, जो नर्सिस्टिक फैमिली होती है हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये नॉर्मल सी बात होती है कि हमारे फैमिली नर्सिस्टिक होते हैं, कार्मिक होते हैं, हमें एक रूढ़िवादी जो है पेरेंट्स मिलते हैं, वैसे सोच वाले पेरेंट्स मिलते हैं, ताकि हमें ये सब कुछ इसलिए मिलता है परंपरागत तौर तरीके पे कि हम उन सब की हीलिंग कर सके। ये सारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं हम उनकी हीलिंग कर सके, इसलिए हमें चुना जाता है। तो आप जब ये प्रेयर करते करते जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे, 60 to 70% कर्मा क्लियर करके जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे, तब आएगा आपके लाइफ में वो टाइम पीरियड जहां पे आपको आपके एंसेस्टर खुद कहेंगे, आपको आपका इंट्यूशन खुद तो वहां पे आपको एकदम से क्या, हाँ था ना, इसके वजह से डोंट वरी। तो एक आपको वहां पे एकदम से कहा जाएगा कि अब आगे की जो है वो सिलेबस को लाओ। ठीक है, तो वहां पे आपको फिर आपके एंसेस्टर के तरफ से और डिवाइन के तरफ से आपको ये परमिशन दी जाएगी कि आप अब अपने फैमिली के जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको आप जो है वो क्लियर कर सको। तब आता है कि आप अपने पेरेंट्स का, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का, अपने एंसेस्टर का जो है वो हीलिंग कर सको। जब हम अपने एंसेस्टर के कर्मा को रिलीज कर लेते हैं, तब ऑटोमेटिकली हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट के एंसेस्टर भी हमें चूज करने लगते हैं, उनको अगर उनकी हीलिंग की नीड होती है तो। ठीक है, वो खुद ऑटोमेटिक आपसे कनेक्ट होते हैं। सेकंड थिंग, एक बहुत ही बड़ी गुरु मंत्र मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो मैंने खुद अपने लाइफ में फील किया है। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे नहीं पता लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के एंसेस्टर के कर्मा को कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हैं, कभी भी उनका कर्मा क्लियर नहीं कर सकते, दैट इज रॉन्ग थिंग। सबसे बड़ा गुरु मंत्र ये होता है कि आपके 3D लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ चाहे जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी जहां कहीं भी आप अपनी जर्नी में स्टक हो, वहां से निकलने का एकमात्र अगर कोई इजिएस्ट वे होता है तो वो होता है हमारे एंसेस्टर। अगर उनके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ
कुछ भी ब्लॉकेजेस हो, पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा हो, जिस दिन आप एंसेस्टर के हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हो, और जब खुद से ऑटोमेटिकली, ये बहुत कम लोगों का एक्सपीरियंस हो कि खुद से आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के एंसेस्टर आपको चूज करते हैं, लेकिन जिस दिन उनके एंसेस्टर ने आपको चूज कर लिया अपने बेटे के लिए या फिर अपनी बेटी के लिए, ठीक है, तो उस दिन समझ लो कि आपके लाइफ में वो मिरेकल हो जाता है। और उसके बाद फिर आपकी जर्नी को दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है, क्योंकि आपने अगर उनके एंसेस्टर को मना लिया तो उसके बाद आपके 3D यूनियन को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये एक 100% साइन होता है। बस आप उनके पूर्वज को मना लो, अपने पूर्वज को मना लो। जब हमारे पूर्वज हमारे लिए हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट को चूज कर लेते हैं और उन्हें फॉरगिव कर देते हैं, तो उसके बाद फिर हमारे लाइफ में हमारे 3D यूनियन को कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा मान्यता है, ऐसा मैंने पढ़ा भी है और मैं जानती भी हूँ, ड्रीम में जो मुझे कनेक्ट किया गया है कि डिवाइन से भी आप जो प्रे करते हो, और डिवाइन को भी अगर कुछ देना होता है आपको, तो डिवाइन भी आपके एंसेस्टर से पूछते हैं कि आपके बच्चों को ये चाहिए, क्या मैं उसे दे दूं। अगर आपके एंसेस्टर ने तृप्त होके कहा कि हाँ दे दीजिए, तभी वो चीज आपको गिफ्ट स्वरूप मिलती है। अगर आपके एंसेस्टर ने कहा कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ और आप मेरे बच्चे को ये नहीं दे सकते हो, तो डिवाइन भी आपको कभी नहीं दे सकते। तो सबसे इजिएस्ट वे है, एंसेस्टर को मना लीजिए, अपने अपने एंसेस्टर को पूजिए, उन्हें अपने माता पिता के रूप में देखिए, उनको अपना एंजल मानिए। आपके काम, ऐसा जिंदगी में कोई भी काम नहीं है, मनी ब्लॉकेजेस है, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस है, आपका ऑब्स्टिकल है, कुछ भी ब्लॉकेजेस है, कुछ भी आपको जिंदगी में चाहिए, आपको बंगला खरीदना है, कार खरीदना है, घर खरीदना है, घर बनाना है, कुछ भी 50 सालों से जो काम नहीं हुए हैं वो भी होने शुरू हो जाएंगे। बिलीव मी, ऐसे एक्सपीरियंस भी लोगों के हुए हैं जिन्होंने भी रेकी का क्लास लिया है। यहाँ पे भी है 2-4 लोग, तो जो भी रेकी के द्वारा उन लोगों की हीलिंग कर रहे हैं, उन लोगों का फीडबैक होता है कि मैम मेरे 50 ईयर्स से जो काम नहीं हो रहे थे वो भी हुए हैं। मेरे अंकल की शादी जो 50 साल की हो चुके हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है। घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है, हर एक मांगलिक कार्य में झगड़े हो रहे हैं, तो वो एंसेस्टर की वजह से प्रॉब्लम से हो रहे हैं। तो आपको जरूरी है आपके एंसेस्टर को हील करना, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं।